बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जहां की राजकुमारी अवनी अपनी सुंदरता और दयालु स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन इस राज्य के एक कोने में एक गरीब युवक अर्जुन रहता था, जिसकी ईमानदारी और बहादुरी की मिसाल दी जाती थी। राजा विक्रमादित्य अपनी बेटी अवनी की शादी के लिए किसी योग्य राजकुमार की तलाश में थे, मगर अवनी के मन में कुछ और ही विचार थे। वह चाहती थी कि उसे कोई ऐसा जीवन साथी मिले जो न केवल बाहरी रूप से बल्कि हृदय से भी अच्छा हो। एक दिन राजमहल के बाहर अर्जुन और अवनी की पहली मुलाकात हुई। उस दिन एक भयानक तूफान आया था और अवनी का रथ दलदल में फंस गया था। सारे सैनिक असहाय थे, लेकिन अर्जुन ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से अवनी को सुरक्षित निकाल लिया। अवनी ने पहली बार किसी आम नागरिक को इतने साहस और दयालुता के साथ देखा था, लेकिन इस कहानी में कुछ रहस्य भी हैं। अर्जुन की बहादुरी देखकर राजकुमारी अवनी बहुत प्रभावित हुई। उसने अर्जुन का धन्यवाद किया और अपने महल चली गई, लेकिन उसका मन बार बार उस दयालु युवक के बारे में सोचने लगा। दूसरी ओर अर्जुन को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह राजकुमारी के बारे में इतना क्यों सोच रहा है। कुछ दिनों बाद महल में एक बड़ा समारोह होने वाला था, जहां राज्य भर से कई राजकुमार आने वाले थे ताकि वे अवनी के योग्य साबित हो सकें। लेकिन अवनी का मन कहीं और था। रहस्यमय संदेश और अर्जुन की उलझन। उसी रात जब अर्जुन अपने छोटे से घर में बैठा था, तभी किसी ने खिड़की पर एक पर्ची फेंकी। उसने पर्ची उठाई और पढ़ा, अगर तुम सच में साहसी और ईमानदार हो तो कल रात पुराने महल के खंडहर में मिलो, किसी को बताना मत। अर्जुन हैरान था। यह संदेश किसने भेजा? क्या यह कोई जाल था या फिर यह राजकुमारी का कोई संकेत था? दूसरी ओर महल में अवनी बेचैन थी। वह चाहती थी कि अर्जुन भी उस समारोह में आए, पर उसे यकीन था कि राजा उसे कभी आमंत्रित नहीं करेंगे। इसलिए उसने खुद अर्जुन को छुपकर बुलाने का फैसला किया। लेकिन अर्जुन के वहां पहुंचने से पहले ही कुछ खतरनाक हो चुका था। खंडहर के पास कोई और छुपा हुआ था जो इस मुलाकात को रोकना चाहता था। खंडहर में छुपा खतरा अर्जुन ने बहुत सोचा, लेकिन आखिरकार उसने तय किया कि वह खंडहर जाएगा। उसे अंदाजा था कि यह कोई जाल भी हो सकता है, लेकिन अगर यह राजकुमारी का संदेश हुआ तो? अगली रात जब पूरा राज्य सो रहा था, अर्जुन चुपचाप खंडहर की ओर बढ़ा। वहां अजीब सी खामोशी थी और हल्की हल्की हवा में पुराने दरवाजों की चरमराहट गूंज रही थी। अर्जुन जैसे ही अंदर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। तभी अचानक एक नकाबपोश आदमी उसके सामने आ गया। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था अर्जुन। उस आदमी की आवाज गंभीर थी। अर्जुन चौकन्ना हो गया। तुम कौन हो और मुझे यहां क्यों बुलाया गया? नकाबपोश हंसा। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, लेकिन अब जब तुम आ ही गए हो तो शायद तुम्हें जिंदा नहीं लौटने देना चाहिए। इतना कहते ही उसने अर्जुन पर हमला कर दिया। अर्जुन ने जल्दी से खुद को बचाया और मुकाबला करने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह आदमी कौन है और उसे क्यों मारना चाहता है, पर अर्जुन तेज और समझदार था। उसने एक जोरदार वार किया और नकाबपोश नीचे गिर गया। लेकिन जब उसने नकाब हटाया तो अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह महल का सबसे विश्वास पात्र मंत्री था। सामंत! अर्जुन चौंक गया। तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? सामंत हंसने लगा। क्योंकि तुम राजकुमारी से बहुत करीब आ रहे हो और यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। राजकुमारी सिर्फ राजा या किसी बड़े राज्य के राजकुमार से ही शादी करेगी। तुम एक गरीब युवक हो और मैं यह होने नहीं दूंगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ संयोग नहीं था। कोई नहीं चाहता था कि वह और राजकुमारी करीब आए। लेकिन क्या अवनी को यह सब पता था? तभी पीछे से किसी ने पुकारा, अर्जुन! अर्जुन मुड़ा और देखा। वह खुद राजकुमारी अवनी थी। सच्चाई का पर्दाफाश अर्जुन ने देखा कि राजकुमारी अवनी तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में चिंता और गुस्सा था। उसने मंत्री सामंत को घायल हालत में देखा और गहरी आवाज में पूछा, यह सब क्या हो रहा है? अर्जुन कुछ कहता, इससे पहले ही सामंत बोल पड़ा, राजकुमारी, यह युवक बहुत चालाक है। यह आपकी सहानुभूति जीतकर महल में दाखिल होना चाहता था। मैंने इसे रोका तो इसने मुझ पर हमला कर दिया। अवनी के चेहरे पर हैरानी थी। उसने अर्जुन की ओर देखा। यह सच है? अर्जुन को झटका लगा। क्या अवनी को भी उस पर शक था? लेकिन उसने खुद पर काबू रखा और शांत स्वर में कहा, राजकुमारी, मैं यहां इसीलिए आया क्योंकि किसी ने मुझे यह संदेश भेजा था।
लेकिन जैसे ही मैं पहुंचा, इस आदमी ने मुझ पर हमला कर दिया और अब यह मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। अवनी कुछ देर तक सोचती रही, फिर उसने सख्त लहजे में कहा, मंत्री जी, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने ही अर्जुन को यहां बुलाया था, लेकिन अगर वह कुछ गलत करना चाहता तो मुझसे छुपकर क्यों आता? सामंत के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? पर वह कुछ कहता, इससे पहले ही अवनी ने तलवार निकाल ली। सच बताओ सामंत, तुमने मुझसे क्या छिपाया है? मंत्र। असली राजकुमारी को सालों पहले इस महल में मार दिया गया था और तुम्हें उसकी जगह बैठाया गया था ताकि राज्य में अशांति न फैले। अवनी को अपनी जमीन हिलती हुई महसूस हुई। वह राजा विक्रमादित्य की बेटी नहीं थी, तो फिर वह कौन थी? और अगर यह सब सच था तो उसके असली माता पिता कौन थे? अर्जुन ने एक गहरी नजर सामंत पर डाली और कहा, तुम्हें यह सब कैसे पता? सामंत मुस्कुराया, क्योंकि यह सब मैंने ही किया था। राजा को अपनी असली बेटी से ज्यादा अपनी गद्दी प्यारी थी। उसने मुझसे कहा कि मैं समस्या का हल निकालूं और मैंने यह हल निकाला। हमने तुम्हें गोद लिया और तुम्हारी पहचान बदल दी। लेकिन एक और सच है जो तुम्हें और भी ज्यादा झकझोर देगा। अपनी हिम्मत जुटाकर बोली, और क्या सच छुपा है? सामंत ने अर्जुन की ओर इशारा किया। तुम्हारे असली माता पिता का बेटा यही अर्जुन है। क्या? इस बार अवनी और अर्जुन दोनों चौंक गए। अर्जुन ने तुरंत सामंत का कॉलर पकड़ लिया। अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। लेकिन सामंत शांत था। मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हारी मां और पिता असली शाही परिवार थे। जब राजा विक्रमादित्य ने सत्ता हथियाई, तब उन्होंने असली राजकुमारी को मारने का आदेश दिया, लेकिन वह बच्ची मरने के बजाय गायब हो गई और वह बच्ची तुम्हारी बहन थी, अर्जुन। अब अर्जुन और अवनी दोनों गहरी उलझन में थे। अगर यह सच था तो इसका मतलब अवनी असली राजकुमारी थी और अर्जुन एक शाही वंश का उत्तराधिकारी। अब सवाल था, क्या राजा विक्रमादित्य को यह सब पता था? और अगर हां, तो उन्होंने इतने सालों तक यह सच्चाई क्यों छुपाई? लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ और पूछता, खंडहर के बाहर तेज घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। राजा विक्रमादित्य के सैनिक आ चुके थे। खंडहर के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज तेज होती जा रही थी। राजा विक्रमादित्य के सैनिक आ चुके थे। उनके बीच खुद राजा विक्रमादित्य भी थे, जो अपनी चमचमाती तलवार लिए वहां आए थे। क्या हो रहा है यहाँ? राजा की गूंजती हुई आवाज से सब ठहर गए। अवनी ने हिम्मत जुटाई और सीधे राजा की आंखों में देखते हुए कहा, महाराज, क्या यह सच है? क्या मैं आपकी असली बेटी नहीं हूं? राजा कुछ देर तक खामोश रहे, फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, यह सच है। अवनी के चेहरे पर दर्द उभर आया। अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं, लेकिन राजा ने आगे कहना जारी रखा, मुझे यह सब छुपाने का कोई शौक नहीं था अवनी। जब मैंने इस सिंहासन को संभाला, तब देश में विद्रोह और अशांति थी। असली राजकुमारी को खोना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन अगर मैंने सच सामने रखा होता तो पूरा राज्य संकट में पड़ जाता। इसलिए मैंने तुम्हें गोद लिया और अपनी बेटी बना लिया। राजा की आवाज भावुक थी, लेकिन अर्जुन को गुस्सा आ रहा था। और मेरे माता पिता, उनके साथ जो अन्याय हुआ, उसका क्या? राजा ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम्हारे माता पिता बहादुर थे, लेकिन राज्य की स्थिरता के लिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा। मुझे इसका अफसोस है, लेकिन यह मेरा कर्तव्य था। अवनी के आंसू छलक पड़े। तो फिर अब क्या होगा महाराज? अब जब सच सामने आ चुका है, तो क्या आप मुझे राज्य से निकाल देंगे? राजा ने अवनी के सिर पर हाथ रखा और कहा, नहीं अवनी, तुमने इस राज्य की राजकुमारी बनकर अपना कर्तव्य निभाया है। खून का रिश्ता मायने नहीं रखता, तुम्हारा प्यार और सेवा मायने रखती है। तुम मेरी बेटी हो और हमेशा रहोगी। अर्जुन ने भी गहरी सांस ली। अब उसे समझ आ गया था कि बीते हुए समय को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वह भविष्य को सुधार सकता है। अंतिम फैसला। राजा ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम्हारे माता पिता इस राज्य के असली उत्तराधिकारी थे। अगर तुम चाहो तो तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा, लेकिन तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम्हें सत्ता चाहिए या राज्य की सेवा करनी है। अर्जुन कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने दृढ़ता से कहा, मैं इस राज्य को तोड़ना नहीं चाहता। मुझे सत्ता नहीं चाहिए, बल्कि मैं अपनी मेहनत से इस राज्य की सेवा करना चाहता हूं। राजा मुस्कुरा उठे। तो फिर अर्जुन, मैं तुम्हें अपनी सेना का सर्वोच्च सेनापति घोषित करता हूं। तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी से यह राज्य सुरक्षित रहेगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर राजा का आभार व्यक्त किया। नया सवेरा। कुछ ही महीनों में सब कुछ बदल गया।
सामंत को महल से निकाल दिया गया और उसे अपने अपराधों की सजा मिली। अवनी पहले की तरह राजकुमारी बनी रही, लेकिन अब वह सिर्फ नाम की नहीं बल्कि असली हकदार भी थी। अर्जुन राज्य का सेनापति बना और उसने पूरे राज्य की सुरक्षा का भार संभाल लिया। धीरे धीरे अवनी और अर्जुन की दोस्ती और गहरी होती गई और एक दिन राजा विक्रमादित्य ने घोषणा की, राजकुमारी अवनी और अर्जुन का विवाह होगा। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। अंत में जब विवाह का दिन आया तो पूरा राज्य रोशनी से जगमगा उठा। अवनी और अर्जुन दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता सिर्फ प्रेम का नहीं बल्कि न्याय और सत्य की जीत का भी था। और इस तरह एक गरीब लेकिन बहादुर युवक अर्जुन, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह किसी बड़े मकसद का हिस्सा बनेगा, राजकुमारी का जीवन साथी बना और अपने पूर्वजों के सम्मान को फिर से स्थापित किया